अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि किसी कॉइल में से गुजरने वाला करंट हम या खुद ब खुद कम या ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें से पासेस फ्लक्स कम या ज्यादा हो जाएगा। और जब फ्लक्स तब्दील हो जाता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसके फार्मूलाज कल हमने पढ़े और न्यूमेरिकल भी किए। अब ये बताइए कि जो न्यूमेरिकल मैंने कल छोड़ दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया, और जो मैंने सवालात दिए थे आप लोगों को वो आपने किए कि नहीं? लाइबा आसिफ, लाइबैन का तो मुझे पता है, दोनों लाइबैन जो है वो उन्होंने जरूर किया होगा। और बच्चों से, मिर्जा से पूछो भाई, मिर्जा आपने किया? कमल से पूछो। क्यों भाई, 93 वाले में क्या ऐसा है? मैं देख लेता हूं। 93 वाले में है, एक मिनट में देखता हूं भाई क्या है इसमें। एरिया 0.05 है। अच्छा, हो सकता है कि नोट्स में गलत हो गया हो, ऐसा हो सकता है कि नोट्स में गलती हो गई हो। मैं मार्क कर देता हूं, मैं चेक कर लूंगा। अगर सबका 30 आ रहा है तो मे बी कि इसका 30 हो आंसर। ठीक है, ओके। तो अब अगला टॉपिक शुरू करें। आज इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है, शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। कल चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले वीक की 3 क्लासें, चैप्टर नंबर 15 खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते आपकी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, आप जरा समझे म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। कल हमने पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन, देखें जरा क्या है। जनाब, ये वो कॉइल है जो कल भी था। एक ही कॉइल था ना कल, वो ये वाला था। इस वाले कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है? करंट। करंट यहां से गया, यहां आया, यहां 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 यहां। करंट का गुजरना हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। अभी सिर्फ इस वाले कॉइल को देखो, इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई, कल पढ़ा चुका हूं। अब बेचारा ये वाला कॉइल, इसमें कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी हुई, कोई बैटरी नहीं है, मगर ये कॉइल इसका पड़ोसी है, नेबरिंग कॉइल पड़ोसी है, टच नहीं हो रहा, बराबर में रखा हुआ है बस। अब बताओ मुझको कि जब इस कॉइल में से
मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम रोक सकते हैं कि भाई यहां तक रहना, आगे मत जाना? क्या हम रोक सकते हैं? क्या हम रोक सकते हैं कि भाई यही रखना, वहां मत जाना? नहीं रोक सकते। तो पता ये चला कि जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी तो अल्टीमेटली बराबर वाले कॉइल में से भी गुजरेगी। ये बिल्कुल वैसे ही मिसाल है कि अगर पड़ोस में शादी है और उन्होंने गाने लगाए हुए हैं तो उन गानों की आवाजें आप तक भी आएंगी, पड़ोसी हैं आप, या मिलाद हो रहा है कोई भी, तो इसका आप पड़ोसी होने की वजह से आप पर असर पड़ेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर गुजर रही है, इसके करंट की वजह से, तो बेटा इसमें तो फ्लक्स है ही है, अब इसमें भी फ्लक्स गुजर रहा है। इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। कल एक ही कॉइल था, वही प्राइमरी था, आज प्राइमरी के साथ सेकेंडरी भी आगे के पड़ोस में क्या मसला हो रहा है। अब मेरा बेटा ये बताओ, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में, अगर मैं तहा अब्बास प्राइमरी कॉइल में करंट कम कर दूं या करंट ज्यादा कर दूं तो ये गुजरने वाली फील्ड कम या ज्यादा होगी, यानी फ्लक्स कम या ज्यादा होगा इसमें से भी, और बराबर वाले कॉइल में से भी जो फ्लक्स है वो कम या ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं इस वाले कॉइल में करंट चेंज करूंगा, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करूंगा, तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं जी बच्चों? तो मेरा बेटा जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा ना, तो इस कॉइल के अंदर बगैर किसी बैटरी के एक करंट फ्लो करेगा, जो ये एमीटर बताएगा करंट आ गया है। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, E2, टू माने सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होगी, वो क्यों पैदा होगी? क्योंकि पहले करंट में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा। अगर मैं प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज ना करता तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज ना होता और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस ना होती। तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट या प्राइमरी कॉइल। इज इट ओके? इज इक्वल टू माइनस, माइनस कौन लगाता है? माइनस किसने लगाया था? लेंस ने लगाया, शाबाश, लेंस ने। कांस्टेंट आएगा, कल जो कांस्टेंट था वो था एल, सेल्फ इंडक्टेंस। आज है एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी इन दोनों कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगी। इसका यूनिट भी हेनरी है जो कल पढ़ाया था, एम। बाकी डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? हमने फेराडे लॉ पढ़ा। फेराडे कहता है कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होती है माइनस नंबर ऑफ टर्न्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है। ये फेराडे लॉ याद आया बच्चों? अब इन दोनों को कंपेयर करवा दो।
जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो माइनस का m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t बराबर आएगा माइनस का n2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा t। मेरे बच्चों ये डेल्टा टी कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, m आ जाएगा n2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा I1। तो याद रहे ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा होती है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के होते हैं, फ्लक्स का चेंज भी सेकेंडरी कॉइल का लेते हैं, बट करंट का चेंज प्राइमरी कॉइल में लेते हैं। यानी हर चीज सेकेंडरी कॉइल की होगी मगर करंट का चेंज प्राइमरी कॉइल में होगा, बिकॉज प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो ये सब कुछ यहां होगा। इज दैट क्लियर बेटा? सवाल समझ में आ गया? कोई बात हो तो पूछ लीजिए, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए बेटा। देखो ये वाली ईएमएफ, ये वाली ईएमएफ और ये वाली ईएमएफ मैंने कंपेयर कर दी, तो ये वाला और ये वाला कंपेयर हो गया, डेल्टा टी माइनस माइनस कैंसिल। मुझे m निकालना था, m आ गया, डेल्टा I1 डिवाइड कर दिया। तो मेरा बेटा आप फार्मूले में देखो, सेकेंडरी कॉइल 2 का मतलब सेकेंड कॉइल, 1 का मतलब फर्स्ट कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल के, फ्लक्स का चेंज सेकेंड कॉइल का, करंट का चेंज, सिर्फ ये वाहिद चीज है जो कि पहले कॉइल की होती है, बाकी सारी चीजें सेकेंड कॉइल की होती है। देखो ईएमएफ सेकेंड कॉइल में जनरेट हुआ, नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल के, फ्लक्स का चेंज सेकेंड कॉइल का, मगर करंट का चेंज पहले कॉइल का है। बताना ये चाह रहा हूं कि सेकेंड कॉइल में जो कुछ हो रहा है उसका रीजन जो है वो पहले कॉइल में करंट का चेंज है। तो सब कुछ सेकेंड कॉइल का होता है मगर करंट का चेंज पहले कॉइल का होता है। समझ आई बात? हाँ बेटा आप समझ आ गई? अच्छा आप नोट्स निकालो और ये टॉपिक पढ़ लो। कल जो पढ़ाया था वो सब कुछ यही था, फर्क सिर्फ इतना था कल एक ही कॉइल था, तो यहां पर एल आया था, बाकी यहां पर एल आया था, यहां पर 2 और 1 नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो एक ही कॉइल होता था। ठीक है, जरा इसको रीड कर लीजिए। हाँ भाई इसके न्यूमेरिकल करने हैं अब। अच्छा न्यूमेरिकल शुरू करें। बेटा मेरे बच्चे, जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी उससे जो करंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मगर उससे कोई काम नहीं है हमारा, क्योंकि वजह यह है कि इसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ वो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और जो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट पैदा हुआ। सही है? तो अब इसका जो करंट, अब इसमें तो करंट कांस्टेंट आ रहा है ना, तो इसका जो अपना फ्लक्स है वो अपने करंट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है। समझ आई बात?
इसलिए बराबर वाले कॉइल में अगर कोई इफेक्ट चेक करना हो तो म्यूचुअल पढ़ जाती है, उसमें पहले कॉइल पर डिपेंड करता है। ये है, समझ आई? अगर इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो है, कोई बात नहीं, वो फर्दर कोई काम नहीं कर रही। नोट्स पर आ जाइए, सॉरी बुक पर आ जाइए। बुक का पेज नंबर 152, बुक का पेज नंबर 152। अस्तगफिरुल्लाह। जी बेटा मिटा दूं? अच्छा, ये तीनों फार्मूलाज मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपसे पूछूंगा कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। ये वही तीन फार्मूला जो आज हमने पढ़े, न्यूमेरिकल में यही यूज होंगे। पेज नंबर 152, न्यूमेरिकल नंबर 14.10, न्यूमेरिकल नंबर 10, 14.10, पेज नंबर है 152 बुक का। What is the mutual inductance of pair of coil? सवाल ही शुरू में कह दिया, What is the mutual inductance of pair of coil? If a current change, नहीं, if a current change of 6 ampere in one coil, अगर 6 एम्पियर का करंट चेंज आए वन कॉइल में, करंट का चेंज आया वन कॉइल में, पहले कॉइल में 6 एम्पियर का, causes the flux in the second coil, number of turns 2000, जिसकी वजह से 2000 टर्न वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर्स। यहां जो यूनिट लिखी है वो गलत लिखी है बुक में, इसका यूनिट वेबर्स होता है फ्लक्स का, वेबर्स पर मीटर स्क्वायर नहीं होता। पहले ये बताएं डेटा और सवाल समझ आया? तो कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए तरतीब में? थर्ड फार्मूला जनाब, सही बताया, लास्ट वाला। इसको आप सॉल्व कर लें, वैसे मैं जुबानी भी कर सकता हूं इसको कि 6 1 6 2 are 12, 2000 into 2 4010 की पावर -4। अच्छा,
मैंने आपसे कहा था कि जो इंडक्टेंस होती है, सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, उसका जवाब मिली हेनरी में लाओ तो बेहतर है, मिली। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 410 की पावर -3। बेटा ये एक जीरो अगर मैं इधर पॉइंट ले आऊं तो ये 400 हो जाएगा, पावर हो जाएगी -3। तो आंसर आएगा 400 मिली हेनरी। ये जवाब अगर छोड़ेंगे तो भी ठीक है, डजंट मैटर, और अगर ये कर लें तो मुनासिब है, बेहतर है। इसको 0.4 हेनरी भी लिखा जा सकता है, ये भी दुरुस्त जवाब है। नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह अगर सही करेंगे। अब जरा नोट्स पर आइए, पेज नंबर 81 निकालें। नोट्स का पेज नंबर 81, नोट्स का पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 9 जरा रीड करें। नोट्स में पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 9 सेम सवाल है, 2001 में आया। डेटा चेंज है मगर सवाल का मेथड और आंसर भी इवन यही है। देखें जरा, ओके की रिपोर्ट दे जल्दी से। पेज नंबर 83, दिस इज होमवर्क। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 2009 में आया। ये आपका होमवर्क है। अभी एक सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये कर सकेंगे आप। वैसे ये अभी भी कर सकते हैं लेकिन एक सवाल मैं और करवाऊंगा अभी, ठीक है। निशान लगा लीजिए, इस पे मार्किंग कर लीजिए। पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 23 2009। अच्छा, अब बुक पर आ जाइए वापस। मैं समझा नहीं सवाल, आप किस सवाल की बात कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आई कि कौन सा सवाल की बात कर। देख लो, उसमें दिया हुआ होगा। मैं देखता हूं क्या कह रही हैं। यस, 8850 मिली हेनरी, मिली माने -3, तो ये बनेगा 0.85 हेनरी। यस, ओके। अब ये जो सवाल मैं आप करा रहा हूं, ये
पेज नंबर 152 बुक में, पेज नंबर 152 न्यूमेरिकल नंबर है 14.11 यानी 11, ठीक है। (14.11) पेज नंबर 152। अच्छा, यही सवाल पेपर में भी आया है, मैं वो भी लिख देता हूं। नोट्स में भी इत्तेफाकन इसका नंबर 11 है। पेज नंबर 81 पर ईयर है 2002 प्री इंजीनियरिंग एंड 2015, सेम सवाल है, यानी जो मैं बुक का बता रहा हूं यही पास पेपर का है। ये कर लें, बस एक ही सवाल रह गया ये। ओके, शुरू करें। 14.11 डेटा बनाते हैं। एन ईएमएफ 45 मिलीवोल्ट, ईएमएफ है 45 मिलीवोल्ट। इन अ कॉइल 500 टन, ये जो ईएमएफ है ये ऐसे कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस हो रही है जिसमें 500 टन है। मैंने अभी 1-2 नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता तो है, तजुर्बे की वजह से पता है कि ये सवाल म्यूचुअल का है, मगर अभी कोई तस्करा नहीं आया म्यूचुअल का, तो अभी मैंने ई और एन लिख दिया। 1-2 बाद में लगाएंगे अगर समझ में आए। कहता है 45 मिलीवोल्ट ईएमएफ है, 500 कॉइल टर्न्स में जनरेट हो रही है। When the current in the neighboring coil changes from 10 to 4, 10 ampere to 4 ampere, when the current change in the neighboring coil, भाई ये जो ईएमएफ पैदा हो रही है ये जब पैदा हो रही है जब बराबर वाले कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ये सेकेंडरी कॉइल है। जी समझ आई, ये सेकेंडरी कॉइल है क्योंकि ऐसा जब हो रहा है जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। अच्छा, कितना हो रहा है? 10 एम्पेयर से 4 एम्पेयर, 10 एम्पेयर से 4 एम्पेयर। माइनस का 6 एम्पेयर, क्योंकि 10 एम्पेयर से 4 हो गया तो फाइनल है 4, इनिशियल था 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 एम्पेयर, करंट कम हुआ ना, 10 से 4 हो गया तो चेंज माइनस में आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन 0.2 सेकेंड ऐसा 0.2 सेकेंड में हुआ, ऐसा 0.2 सेकेंड में हुआ। जनाब, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताओ। जी बच्चों, सवाल समझ में आया बेटा? सवाल समझ में आया आप लोगों के? सॉल्विंग एम,
चले जल्दी बताएं बच्चों, कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा? विच वन फॉर्मूला? विच फॉर्मूला विल बी यूज? लाइबा आसिफ ने सही जवाब दिया नहीं। जो पहले लाइबा आसिफ थी उन्होंने सही जवाब दिया। सेकंड फार्मूला लगेगा, E2 बराबर है माइनस का m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा t। EMF बराबर है 45 माइनस का m माइनस का 6 अपॉन 0.2। 45 10 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 0.2 30। 6 अपॉन 0.2 30 आता है बेटा। 30 यहां लाकर डिवाइड कर दो। इसको इससे डिवाइड करो, पावर को छोड़ दो। 45 डिवाइड बाय 30 करो। पावर वैसे ही रही, 45 अपॉन 30 होता है 1.5, यानी आप लिख सकते हो 1.5 मिली हेनरी। यही सवाल बुक का भी 11 है और यही सवाल नोट्स में भी 11 है। 2 दफा पेपर में आ चुका है, लिख दिया है मैंने। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है एम का, ये वाला पार्ट अभी सॉल्व करना बाकी है। ये कॉपी कर लें ताकि मैं फिर इसको मिटा दूं। नहीं, थर्ड फार्मूला यूज नहीं होगा। हमें चाहिए डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज। रेट मतलब टाइम नीचे आना चाहिए। इसमें करंट नीचे है, ये रेट ऑफ चेंज नहीं बनेगा। पहला वाला फार्मूला यूज होगा इसमें, पहला वाला। ठीक है, यहां पर 45 आ जाएगा, यहां पर 500 आ जाएगा, डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी निकल आएगा। मैं करके दिखाता हूं। फॉर्मूला मैं ये मिटा रहा हूं, क्या ख्याल, डायग्राम मिटा दूं? यहां लगेगा पहला फॉर्मूला, यानी कि फेराडेज लॉ लगेगा। सीधा सीधा ये वाला N2 माइनस का N2 डिवाइड कर दो, बस ये आ जाएगा। माइनस ये वाला आया, नंबर ऑफ टर्न्स 500। आंसर जरा चेक कर लें, आंसर जरा चेक कर लें।
माइनस का साइन ये आ गया ना बेटा, ये माइनस का साइन आ तो रहा है। बुक को छोड़ दें, बुक को छोड़ दें, वजह बताता हूं। माइनस का साइन आना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आप एग्जाम में चाहें तो लिख दें कि इग्नोर माइनस साइन और फिर पॉजिटिव जवाब लिखना चाहें लिख सकते हैं, मगर माइनस क्यों आ रहा है सुन लें। करंट कम हुआ है, जब करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। जब करंट कम हुआ है ना बेटा तो फ्लक्स भी कम होगा, तो फ्लक्स का चेंज नेगेटिव आएगा। लॉजिकली ये सही जवाब है। बुक में बहुत सारी मिस्टेक है और बास टीचर्स का कहना यह है कि यहां चूंकि मैग्नीट्यूड पूछी जा रही है इसलिए माइनस साइन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आप लगाएं। क्या कहते हैं जी, समझ में आया है कि नहीं? तो बेटा आज का ये टॉपिक विद न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम पा गया। म्यूचुअल इंडक्शन का इंपॉर्टेंट भी है। कल इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा विद न्यूमेरिकल। कल चैप्टर खत्म, आखिरी चैप्टर 15 रह जाएगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। और अगर सेंटर खुल गया तो मैं पेपर सॉल्व करवाने के लिए क्लास बुलाऊंगा। पेपर के मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में पहले ही सॉल्व करके आप लोगों को शेयर कर चुका हूं ग्रुप में। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।